कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। वासुदेव देर नहीं करते, माँ से चलते हैं और सीधे सभा नहीं पहुंचे, राजसभा नहीं पहुंचे, राजमहल नहीं पहुंचे, ना रुक्मिणी के पास गए, ना पद्मावती के पास गए, ना सिंहासन पर गए। देवकी से निकल करके सीधे पौषशाला पहुंचे और पौषशाला पहुंच करके मां के स्वप्न पूर्ति के लिए कि मां ने मां के मुंह से सुना था कि सुलसा ने हरि ने गमीशी की साधना कर करके मेरे जाए को जिंदा रखा, मेरे जाए को जिंदा रखा। और उसी से श्री कृष्ण वासुदेव को एक संकेत मिल गया था, जो जाए को जिंदा रख सकता है वो जाए को पाने का रास्ता भी बता सकता है। और ये आगम की बड़ी सीक्रेट साधना है जिसका ज्ञान यहां जिक्र गया नहीं है, पर पूरी प्रक्रिया ज्ञाता धर्म कथा में गई है। ज्ञाता धर्म कथा एक आगम यहां पर, वहां इसकी पूरी प्रक्रिया गई है। यहां तो केवल इतना ही गए पौषशाला में गए, लेकिन वहां अभय कुमार का प्रसंग आता है, वो पौषशाला में जाकर करते क्या है, तो हरिणी गमीशी देवता को अपने मन में स्थापित करते हैं, मन में धारण करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं। आपकी भाषा में बोलना हो तो हरिणी गमीशी देवता को अपने दिल में विजुअलाइज करते हैं, कंटिन्यू विजुअलाइज करते हैं, कंटिन्यू विजुअलाइज करते हैं। कोई पूजा नहीं, कोई अर्चना नहीं, कोई धूप नहीं, कोई दीप नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई नारियल नहीं। ये तो तुम्हारा पाखंड है। तुमको लगता है कि देवता नारियल से खुश होते हैं। देवता को क्या नारियल मिलते नहीं क्या? जिसको जो नहीं मिलता वो दोगे तो खुश होगा। तुम्हारे पास जितना है उससे तो कई गुना उनके पास है। ये आगम के सूत्र है, तुम ध्यान में रखना बंधु। कोई देवता धूप दीप से खुश नहीं हो सकता है। और इसलिए चाहे भरत चक्र हो, तो चाहे श्री कृष्ण वासुदेव हो, चाहे अभय कुमार हो, चाहे जिन शासन का कोई भी पन्ना आपको मिलेगा, तो देव पूजा नहीं होती है, देव ध्यान जरूर होता है। क्या होता है? देव का ध्यान होता है। और वो ध्यान उसकी विधि है। और हरिणी गमीशी देवता का ध्यान करने लगे हो। मनसी करे माने, मनसी करे माने। ये ज्ञाता धर्म का तक केवल एक शब्द दे रहा हूं मैं तुमको, मनसी करे माने। और जैसे जैसे वो ध्यान करते हैं वैसे वैसे लेशा की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। और जिस आकार को लेकर के, जिस आकृति को लेकर, जिस रूप को लेकर, जिस रंग को लेकर के, जिस स्थान को लेकर के ध्यान किया जाता है, लेशा वहां तक पहुंचती है। हरिणी गमीशी देवता के पास लेशा पहुंची और इतनी पावरफुल लेशा कि हरिणी गमीशी का आसन हिल गया। था को आसन तो मैं तो बोलूं तो भी नहीं हिले थे। हरिणी गमीशी देवता से भी मजबूत हो गया थे। हाँ ना, जिसको आप कहते हैं ना, जिसका ध्यान करो उसके गुचकी, उसको गुचकी लगती, बोलते हो ना। आपको लगती क्या गुचकी? मैं आपको याद करता हूं, कभी गुचकी लगती है आपको? नहीं लागे थे, हाशा मंजी नहीं लागे था। और लागती भी उसी तो मारो नाव तो थाने याद ज नसे नावतो कि मारा सब थाने याद करे ऐसो नसे वाटतो, थाने वाटतो से वे मने याद करे। जैसी आपको गुचकी लगती है ना, वैसे देवताओं के आसन हिलते हैं। और आसन हिलने के बाद देवता ने, हरिणी के देवता उपयोग लगाए कि क्या बात है, मेरा आसन को नहीं ला रहा है। जैसे आप देखते हैं ना, गुचकी लागने के बाद मने को नहीं याद कर रहा है, तो देवता भी देखते मेरा आसन क्यों हिल रहा है। तो पता चला कि श्री कृष्ण वासुदेव मुझे याद कर रहे हैं। अरे याद करो तो ऐसा करो कि देवता दौड़ा आ जाए, ऐसे याद क्या करो कि तुम याद करो तुम ही भूल जाओ। थाने याद नहीं, लेकिन याद रखे तो कथे
और हरिनिगमिष देवता सीधा श्री कृष्ण के पास पहुंचा। 3 दिन लगे थे। कितना देर याद कर सको कि नहीं? हेलो, अपनी याद करने की टाइम लिमिट कितनी है? गया 3 मिनट काम से, वो कॉल करो ना, कॉल की रिंग कब तक जावे? 30 सेकंड की जाती होगी शायद। वो 30 सेकंड में सामने वाले ने कॉल नहीं उठाया ना, तीस सेकंड घना हो गया। 3 दिन 3 रात बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए कंटिन्यू हरिनिगमिष का ध्यान किया, क्योंकि मां को दिया हुआ आश्वासन पूरा करना है। और वासुदेव नौकार्षि का तप नहीं कर सकते और तेला कर लेते हैं। धर्म के लिए, संयम के लिए नौकार्षि नहीं कर सकते हैं, लेकिन मां की इच्छा पूरी करने के लिए तेला कर लेते हैं। थे धर्म के लिए नौकार्षि नहीं कर सको, पक्की बात है। थे धर्म के लिए ब्यासनो नहीं कर सको, पक्की बात है। लेकिन दुकान माते गर्दी हो जाए ना, पीछे फोन आवता रहे कि टाइम हो गए, ठहर जा। तुम धन के लिए भूखे रह सकते हो, तुम धर्म के लिए भूखे, इसलिए तुमको धन ही मिलता, धर्म नहीं मिलता। और जो धन मिलता वो तुम साथ ले जा सकते हैं, और जो साथ नहीं ले जा सकते हो उसी के लिए तुम तड़पते हो। बहुत समझदार लोग हो तुम, बहुत समझदार। श्री कृष्ण वासुदेव मां की इच्छा पूरी करने के लिए तेला करते हैं। हरिनिगमिष देवता आता है, पूछता है किम पियम करेमो। कभी तुम्हारे बेटे ने पूछा तुमको कि तुम्हारे लिए क्या प्रिय करूं? हेलो, कभी जिसके साथ फेरे लिए उसने पूछा तुमको कभी तुम्हारे लिए क्या प्रिय करूं? थाने पूछो कभी? थे भी नहीं पूछो, नहीं ये भी नहीं पूछो। और देवता आकर के कहते कि मैं क्या प्रिय करूं तुम्हारे लिए, किम करूं, किम पियम करेमो। पौरुषत्व की मर्यादा निभाते हुए श्री कृष्ण वासुदेव, देवता आकर के खड़ा है लेकिन उठ करके खड़े नहीं होते। पहले पौरुषत्व की साधना पूरी करते हैं, और पौरुषत्व की साधना पूरी होने के बाद पौरुषत्व के आसन से उठ करके देवता का अभिवादन करते हुए कहते हैं मुझे एक छोटा भाई दीजिए, मुझे एक छोटा। और हरिनिगमिष देवता कहते तुझे छोटा भाई होने ही वाला है, मैं दूं ना दूं उसका कोई लेना देना। देवता दे नहीं सकते, देवता दे नहीं सकते, मुर्दे को जिंदा कर नहीं सकते, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग कर सकते। कल का व्याख्यान जिन्होंने ऑनलाइन सुना उनके लिए वापस नहीं बोल रहा। ट्रांसफॉर्मेशन करना केवल तीर्थंकर का काम है। शब्दों को याद से सुनिए, ट्रांसफॉर्मेशन करना केवल तीर्थंकर का काम है, बाकी दुनिया के सारे केवल ट्रांसपोर्टिंग कंपनी चलाते हैं। इधर का उठाया उधर रख दिया। हरिनिगमिष देवता ने कहा कि तुझे भाई तो होगा, लेकिन जैसे वो जवान होगा वो दीक्षा लेगा। जीवन आगमन पत्ते, जैसे यौवन अवस्था को प्राप्त करेगा वो दीक्षा लेगा। और श्री कृष्ण वासुदेव मां के पास पहुंच करके कहते हैं कि मां, मैंने तेरे पास से जाकर के देवता की साधना करी, जिस हरिनिगमिष देवता ने मेरे 6 भाइयों को जिंदा रखा, उसी हरिनिगमिष देवता की मैंने आराधना करी। और उसी हरिनिगमिष देवता ने आकर मुझे कहा कि मुझे छोटा भाई होगा।
अगली बात नहीं बोलते माँ को कि वो दीक्षा लेगा, ठीक ही करता, ठीक ही करता। माँ वो जन्मीला मैंने छोटो भाई हुईला तैसे ही, लेकिन माँ वो दीक्षा लेना बोलता कि नहीं बोलता। सीखो क्या बोलना क्या नहीं बोलना है। जो दुख दे वो वचन नहीं बोलना, जो दुख दे वो वचन नहीं बोलना। सत्य होकर के भी श्री कृष्ण वासुदेव मां को बताते नहीं है कि जवान होने के बाद वो दीक्षा लेगा, और मां खुश हो जाती है। गजकुमार का जन्म हो जाता है, गजकुमार जवान हो जाता है, साथ में गजकुमार भी है। और श्री कृष्ण वासुदेव का एक कैरेक्टर है जो मुझे बहुत प्रिय और आपको भी प्रिय होना चाहिए। नियति को चुनौती देने वाला कोई व्यक्ति मत है तो श्री कृष्ण वासुदेव है, जिसने नियति को कभी स्वीकार नहीं किया। चाहे प्रभु के दे तो प्रभु से ही पूछते हैं कि नियति को पलटने के लिए क्या कर सकता हूं, आगे आएगा। और बड़ा गजब का कहते, यदि श्री कृष्ण से तुम इतनी सी बात सीख सके, किसी भविष्यवाणी को चुनौती देने का हौसला तुम्हारे में आ सके। अब देवता ने कहा था कि गजकुमार दीक्षा लेगा, शादी नहीं करेगा, और श्री कृष्ण वासुदेव प्रभु दर्शन के लिए जा रहे हैं। और चलते चलते रास्ते में एक सुंदर कन्या दिखती है जो सोने के चेंडू से खेल रही है, और उसको देख करके श्री कृष्ण वासुदेव को एक एहसास होता है कि ये गजकुमार को बांध करके रख सकती है। गजकुमार को पूछा ही नहीं, अपने घर के जो प्रमुख होते कौटुंबिक पुरुष कहा करते थे, हम तो कौटुंबिक कुटुंब ही नहीं तो कौटुंबिक पुरुष कहां से आएंगे। अब कुटुंब ही नहीं बचा है, आप तो केवल हाउस वाइफ और हाउस मैन रहे हैं। तो कौटुंबिक पुरुष को बुला करके कहा कि सोमा को इसके मां बाप से जाकर के मांग लो, गजकुमार की भविष्य में भार्या होगी। अब सुमिल ब्राह्मण है और वासुदेव क्षत्रिय है, लेकिन उस समय किसी प्रकार का ये कोई बंधन नहीं था। सुमिल ब्राह्मण खुश हुआ कि मेरी कन्या वासुदेव की घर की बहू बनेगी, इससे बढ़कर के सौभाग्य क्या हो सकता है। श्री कृष्ण वासुदेव जहां कहा रहे थे, बोलो कहां जा रहे थे? प्रभु दर्शन के लिए चले हो, धर्म के लिए चले हो तो कभी संसार का काम मत करना है। वाक्य पर गहराई से चिंतन करना है। घर से चलते समय भी प्रभु दर्शन के लिए चले हो, गुरु दर्शन के लिए चले हो, धर्म के लिए चले हो, सामायिक के लिए चले, प्रतिगमन के लिए चले, प्रवचन के लिए चले हो, तो रास्ते में कोई संसार का काम मत करना, वो उल्टा ही पड़ेगा। और श्री कृष्ण वासुदेव चले थे प्रभु दर्शन के, लेकिन चलते चलते संसार का काम कर बैठे। गजकुमार के साथ प्रभु की देशना सुनी, खुश हुए, और श्री कृष्ण वापस लौट गए। गजकुमार पीछे रह गया। साथ में लेकर के गए थे, लेकिन साथ में लेकर के देखा ही नहीं कि गजकुमार मेरे साथ नहीं आया है। गजकुमार ने कहा होगा कि मैं रुकता थोड़ा, मुझे प्रभु से बात करनी है। और प्रभु से बात करने के लिए गजकुमार पीछे रुका और प्रभु से कहा कि प्रभु, मैंने आपको देखा, मैंने आपको सुना, अब मुझे आपको जीना है। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers.
We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।